जब कभी पूजा स्थान पर जाते हैं, पूजा स्थल जहाँ पर पूजा की जाती है या कोई भी धार्मिक जगह हो, आपने भी जाकर देखा होगा हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि किस तरह कितना प्रसाद जो हम प्रभु को चढ़ाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, कैसे बिखरा हुआ पड़ा होता है पैरों के नीचे, कितनी मक्खियां भीन बनाते हैं। अगर वो प्रसाद किसी पशु को भी डाल दिया जाए ना, तो वो भी नहीं खाता। और इस बात का किसको पता है कि भगवान कौन से प्रसाद से खुश होता है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसको सुनकर ये तो क्लैरिटी हो जाती है कि भगवान क्या देखकर, क्या चढ़ाने से खुश होते हैं। कुछ वहम हो जाता है, जैसे किसी पंडित ने बता दिया या किसी आसपास की औरत ने बता दिया भी उस भगवान पर हम ये चढ़ा दें तो हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। या हम खुद बोल देते हैं प्रभु आप ऐसा कर दो तो मैं आपको ये रिश्वत प्रसाद के रूप में दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। कुछ इस तरह की थिंकिंग हो गई है हमारी। खुशी के माहौल में या हमारा कोई मनोकामना हमारी पूर्ण होती है, उस समय पर अगर हम प्रभु को कुछ भेंट करना चाहते हैं प्रसाद के रूप में, तो वो क्या होना चाहिए। ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इसमें ये बात स्पष्ट रूप से क्लियर है कि भगवान ने किस प्रसाद को देखकर खुश होते हैं, भगवान को क्या भेंट पसंद है, और रियल में सही मूल्य प्रसाद का सही भेंट क्या होता है। बात बहुत ही पुराने समय की है, जब ये किसी भी धर्म स्थल पर इंसान पैदल जाते थे। एक बार माता का मंदिर, माता दुर्गा का मंदिर, ये जिस गांव की मैं बात कर रही हूँ उस गांव से माता का मंदिर काफी दूरी पर था। और उस गांव में माता की जो पूजा पाठ बड़े ही शोर धर्म से की जाती थी। मतलब बहुत ही बोलबाला था माता का उस गांव के अंदर, बहुत पूजा पाठ की जाती थी। जैसे ही ज्यादातर ये वैसे तो 9 दिनों माता की पूजा करते हैं, लेकिन उस गांव में छठ जो होती है ना, उसका ज्यादा महत्व था। सब पैदल जाती थी, खासकर गांव की औरतें रात को ही तैयारी करना शुरू कर देती थी और रात को ही निकल पड़ती थी माता के दर्शन करने के लिए। एक औरत बूढ़ी हो गई थी, लेकिन मन में उसकी भी बहुत इच्छा थी माता के पास पहुंचने की, प्रसाद चढ़ाने की। लेकिन उसकी तबीयत और कुछ उम्र, जिस टाइम पर वो छठ आई, जिस छठ को माता के दरबार में पहुंचते थे उस गांव के लोग, उस समय पर उसकी तबीयत ज्यादा डाउन हो गई। वो पैदल चलने के बिल्कुल रेडी नहीं थी। उसने अपनी एक सहेली से कहा कि आप मेरा एक काम कर दोगे। सहेली ने कहा हाँ क्यों नहीं। वैसे यार दोस्त सहेली ऐसी भीड़ पड़ी में ही काम आते हैं जहाँ पर कोई काम नहीं आता, ये तो रियलिटी है। तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं, बताइए आप क्या करना है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं आपको 10 रुपए दूंगी, आप 10 रुपए मेरे नाम के माता के चरणों में चढ़ा देना, मेरी भेंट चढ़ा देना, मेरा प्रसाद चढ़ा देना। उस समय की बात है जब ये 10 रुपए आज के 100 रुपए के बराबर होते थे। उस औरत ने कहा ठीक है। वो औरत भी गरीब थी, वो मुश्किल से जो चढ़ावा होता था उसका सामान लेकर मुश्किल से चलने के लिए रेडी होते थे। और वो कुछ गरीब इंसान ऐसे होते हैं भी, जहाँ उनको जाना होता है ना, वो अब आजकल तो किराया, अगर किराया इकट्ठा करना पड़ जाए या फिर वो सामान, जो सामान वहां भेंट करना, होते हैं कई गरीब लोग। तो वो भी गरीब थी, उसने मुश्किल से जो चढ़ाने का सामान था, जो उसने बोल रखा था, जो मान्यता थी वहां पर कपड़े वगैरह की, प्रसाद वगैरह की, वो इकट्ठा करती है, मतलब क्रिएट करती है। और रात को ही जो और औरतें जा रही थी उनके साथ ही वो भी चली जाती। उसके पैर में पेन हो जाता थोड़ी दूर जाने पर, पेन होने की वजह से वह पीछे रह जाती है, सारी औरतें उसके आगे निकल जाती है। जब वह काफी पीछे रह गई, रात का समय था,
उसको डर भी लगने लगा। वह कोशिश करती है उन औरतों को पकड़ने की, उनके पास पहुंचने की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, उसमें मतलब पावर इतनी लो होगी पेन की वजह से, वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। जब वो डरने लगी, आसपास देखने लगी, तो उसने देखा एक फटे पुराने कपड़ों में एक लड़का उसके पीछे पीछे आ रहा। उसने कहा, माई आप कहाँ जा रही हो? तो उस औरत ने कहा, माता के दरबार में जा रही हूँ। मेरे जो साथ वाली औरतें थी वो आगे निकल गई, मुझे पैर, जो मेरे पैर में है वो पेन हो रहा है, इस वजह से मैं पीछे रह गई। तो लड़के ने कहा, कोई बात नहीं माई, मैं भी दरबार में ही जा रहा हूँ, हम दोनों साथ चलते हैं। औरत को कुछ हौसला मिला। बच्चा छोटा था लेकिन फिर भी उसको लगा चलो रात के समय इनका भी सहारा बहुत काफी है। जब एक आगे निकल गए, सुबह निकलने को हुआ, जिस जगह पर वो पहुंचे, तो पैदल चलने से भूख भी लगती है, थकान भी होती है। तो आगे वो मंडली उसको मिल जाती है जो उसकी साथ वाली औरतें थी, वहां बैठकर नाश्ता कर रही होती हैं। लेकिन उस औरत के पास कुछ नहीं था नाश्ता करने के लिए। जो लड़का उसके साथ मिला था रात को, वो उसको ऐसी नजरों से देख रहा था कि माई ही मुझे भी नाश्ता करवा दे। औरत समझ गई थी कि ये लड़का भूखा है और चाहता है कि मैं इसको कुछ खिला दूं, लेकिन उसके पास खुद खाने के लिए भी नहीं। फिर उसके बार बार उसका हाथ उस 10 रुपए पर जा रहा था जो उस बूढ़ी औरत ने माँ के चरणों में चढ़ाने के लिए दिए थे। वह औरत सोचती है कि मेरी सहेली ने मुझे 10 रुपए दे रखे हैं, क्यों ना मैं इसको नाश्ता करवा दूं, और जो पैसे बचेंगे वो माता के चरणों में चढ़ा दूंगी। मेरी सहेली को कैसे पता चलेगा, बोल दूंगी हाँ चढ़ाए, इसमें किसी का मैं लॉस तो नहीं कर रही हूँ, इसकी भूख शांत हो जाएगी, बच्चे को खाना मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वह नाश्ता लेने के लिए जाती है, तो वहां जो नाश्ता देने वाला है वो कहता है कि 7 रुपए की प्लेट देता हूँ, मैं कम नहीं देता हूँ। वो कहती है ठीक है 7 रुपए की दे दो। वह प्लेट वह उस लड़के को दे देती है। लड़का सच में इतना भूखा था, झट से पकड़ता है और उसको पूरी प्लेट को खा जाता है, मीन सारा खाना खा जाता है। उस औरत को बहुत खुशी मिलती है। आगे जब माता के दरबार में पहुंचते हैं तो भीड़ इतनी थी, कहाँ वो लड़का गया कुछ पता नहीं चलता है। और छठ की पूजा करने के बाद जो भेंट थी वो चढ़ाने के बाद वह औरत 3 रुपए माता के चरणों में चढ़ा देती कि हे माता, आप भेंट स्वीकार कर लेना, क्योंकि वो भी मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया। वो वहां पर वो औरत ये काम कर रही होती है, इधर बूढ़ी औरत को सौपन में दुर्गा माता दिखाई देती है। माता कहती है कि हे सरस्वती, सरस्वती उस औरत का नाम था, आपके 7 रुपए जो भेंट में चढ़ाए थे मुझे मिल चुके हैं। उसकी आंखें खुल जाती हैं, वह चौंक जाती है कि 7 रुपए, मैंने तो 10 रुपए दिए हैं। फिर वह उसका अपनी सहेली का वेट करती है। जैसे ही वह गांव में पहुंचती है, जैसे ही उसकी सहेली गांव में पहुंचती है, बूढ़ी औरत अपनी सहेली से पूछती है, क्या तूने माता को 7 रुपए चढ़ाए? 3 रुपए कहाँ यूज किए? अब दोस्ती तो दोस्ती ही होती है, दोस्ती में झूठ तो होता नहीं है, और जहाँ झूठ होता है वहाँ दोस्ती नहीं होती। तो वह औरत कहती है कि हाँ, मैंने, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला मैंने 7 चढ़ाए हैं या 3 चढ़ाए हैं, कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन मैं वो आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये 7 का चक्कर बता, तुम्हें कैसे पता चला? तो वह बूढ़ी औरत कहती है छोड़ो, तुम बताओ क्या हुआ। तो वह उसकी सहेली उसको सारी बातें बता देती। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी की जो सीख है ना, वो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा दे रही है। इस कहानी से स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि भगवान को कैसी भेंट पसंद है। प्रैक्टिकली हम किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी जरूरतमंद को हम कोई सामान दे दें, वो वो प्रसाद, वो भेंट प्रभु को।
हमने पैसे चरणों में चढ़ा दिए, अब उस औरत ने, उसकी सहेली ने 3 रुपए माता के चरणों में चढ़ाए, लेकिन 3 रुपए का जिक्र नहीं किया ना दुर्गा माता ने उसके स्वप्न में जाकर। उन 7 रुपयों का किया, जिस 7 रुपए की उसने वो प्लेट वो खाना खिलाया था उस लड़के को। 3 रुपए चरणों में चढ़ाए थे, उसका तो कोई जिक्र नहीं था। देखो ये रियलिटी भी है। हम पैसे चढ़ाते हैं, हम कपड़े चढ़ाते हैं, हम प्रसाद चढ़ाते हैं, कहाँ यूज होता है वो? सिर्फ खराब ही होता है, बर्बाद होता है। और भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? अब देखो इतना प्रसाद, जब कभी दुर्गा माता के मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाओ ना, इतना प्रसाद पैरों के नीचे में, ये जो बनभोरी होती है, एक जगह का नाम हरियाणा में, वहाँ दुर्गा माता का मंदिर है, और जहाँ जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर में उनकी मान्यता बहुत ज्यादा है। मैं वहां पर कई बार गई हूँ, लेकिन हर बार देखा है कि प्रसाद पैरों के नीचे, गेहूं अनाज पैरों के नीचे, माता के कपड़े पैरों के नीचे, और ऐसे ही इंसान एक दूसरे को धक्का लगाते हुए, पैरों को कुचलते हुए। आप बताइए, अगर माता है सच में, तो वो ये सब देख नहीं रही होगी? वो ये भी सोचती होगी, क्या रे बंदे, क्या रे इंसान, ये क्या हो रहा है? मेरे ऊपर जो कपड़े किसी ने चढ़ा दिए तो किसी ने पैरों नीचे रगड़ दिए, किसी ने मेरे ऊपर प्रसाद चढ़ा दिया तो इतना ज्यादा हो गया, किसी ने पैरों के नीचे रगड़ दिया। गेहूं अनाज इतना ज्यादा हो गया, सूट इतने ज्यादा हो गए कि ऐसे पैरों के नीचे बिखरे पड़े हैं। इससे अच्छा ये नहीं हो कि हम जरूरतमंदों को ढूंढें? ऐसे हमें पता नहीं चलेगा कि जरूरतमंद कहाँ पे है। आजकल तो देखो नेट पे भी तुम देखते होगे, गूगल पे देखते होगे, आजकल तो इतनी मतलब समझा भी रहे हैं लोग वीडियो बना बना के। लोग देखते हैं, परखते हैं पहले किसको जरूरत है। किसी को खाने की जरूरत है, किसी को कपड़े की जरूरत है, किसी को और चीज की जरूरत है। ऐसे ही जज कीजिए, अगर आपकी कोई खुशी पूरी हुई है, आपको कोई खुशी मिली है, कोई मनोकामना पूरी हुई है, तो उसके लिए अगर आप कुछ देना चाहते हो प्रभु को प्रसाद के रूप में, भेंट के रूप में, तो ये सबसे बड़ा प्रसाद होता है। सबसे बड़ी भेंट ये होती है कि जरूरतमंद को ढूंढिए, ढूंढना पड़ेगा। मैं यहाँ ढूंढना क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम हर किसी पे बिलीव नहीं कर सकते। एकदम से देखने से पता नहीं चलता कि जरूरत किसको है, थोड़ा सा परखना पड़ेगा। और अगर हम थोड़ा सा नोटिस लगाए, थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखिए ना, तो पता चल जाता है कि जरूरत वास्तव में किसको क्या जरूरत है। और यकीन मानिए, जो प्रसाद आपने चढ़ावे के लिए बोल रखा है ना, जैसे सवामणि लगाते हैं, रोट लगाते हैं, देखो थोड़ा बहुत तो हमारे देवी देवता है, चलो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना ही। जैसे अगर रोट लगाते हैं जो कुछ कुछ इंसान, तो ठीक है, दो चार लड्डू, चूरमा चूरमा जो बनाते हैं, दो चार लड्डू निकालिए, बाकी जो बंदर होते हैं उनको खिलाना, ये यहाँ समझ में आता है। अगर उसको सभी को मंदिर में चढ़ाने का क्या मतलब है ना? बंदर है, भूखे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारी जो और पूजा स्थल हैं, उन पे इतना करने की जरूरत नहीं थी। देखो, अगर आप 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाओगे, वहां आप 10 रुपए के में भी काम चल जाएगा। और वो जो बाकी के पैसे है ना, मैं ये नहीं कहूंगी आपके घर में खुशी है, आपके घर में पैसा है, आप लगाइए, लेकिन किसी जरूरतमंद को ढूंढ लीजिए, जो वास्तव में जिसको जरूरत हो, और उसकी जरूरत पूरी कीजिए। अरे ऐसे ऐसे इंसान बैठे हैं जिनके बेटे बहुओं ने बाहर निकाल दिया, वृद्ध हैं जिनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको रोड पे बैठ के कुछ बेचना पड़ रहा है, या सर्दी में कांपते हैं। ये किसी को मंदिर के सामने शहर में जाकर देखना, या किसी ढूंढोगे तो देखो, ढूंढना पड़ेगा। बहुत ऐसे इंसान हैं जिनको जरूरत है। अगर आपकी कोई खुशी पूरी होती है, अगर आपकी कोई इच्छा पूरी होती है, आपके पास पैसा है, आप भेंट करना चाहते हो प्रभु को, आप पैसा लगाना चाहते हो, तो सच में जरूरतमंदों को ढूंढिए और उनकी जरूरत पूरा कीजिए। जो खुशी आपको मिलेगी और जो खुशी उस अगले को मिलेगी, सबसे बड़ा प्रसाद है ये, सबसे बड़ी भेंट है। उन बहुत सारे लड्डू बना के चढ़ाना, बहुत सारा प्रसाद चढ़ाना, बहुत सारे कपड़े चढ़ाना, भगवान खुश हमेशा एक ऐसा काम करने से होते हैं जिसकी वास्तव में इस यूनिवर्स को जरूरत है, इस कुदरत को जरूरत है। जिससे एक दूसरे की हेल्प से हम किसी किसी की टेंशन इतनी दूर कर देते हैं कि वो
एक बहुत बड़ा इंसान, बड़ा मीन्स या उम्र किसे ले रही हूँ, एक छोटे छोटे लड़के के 20-30 साल के लड़के के पैरों में झुक जाए, सिर्फ इतना खुश होकर कि उसकी टेंशन खत्म कर दे किसी भी बात पे, किसी भी कार्य। दुआएं कमाइए, प्रसाद और भेंट ऐसी ना चढ़ाएं कि वो पैरों के नीचे आए, बल्कि कुछ ऐसा कर जाए कि प्रभु तो खुश हो ही जाए, आपको दुआएं भी मिल जाए।